Hello students, today we would like to see exercise 3E R.S. Agarwal, question number 43. The question is like that, 2 years ago, a man was 5 times as old as his son, and 2 years later, his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो present ages find करनी है तो पहले हम लोग assume करेंगे, presume करेंगे, let the present age of father be X years and present age of son be Y years. Right? Case number 1, 2 years ago. 2 years ago, age of father कितनी होगी? Father was X minus 2 years. और 2 years ago, age of son वो कितनी होगी? Y minus 2 year. वो भी तो छोटा होगा, बराबर? Y for years. अब तब उसकी एज कितने टाइम्स थी? तो 2 years ago man was 5 times. Man was 5 times as old as his son. केस 1 हो गया. यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगा तो x minus 2 5y minus 10. आपका इक्वेशन बनेगा x minus 5y इक्वल टू minus 8. इक्वेशन 1 ये आपका इक्वेशन 1. अब हम लोग देखेंगे केस 2. व्हाट इज दैट केस 2? तो केस 2 देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं. 2 years later, hence his age will be 8 more. 8 ज्यादा 3 times the age of his son. बराबर? Find their present ages. तो 2 years later या तो hence, later या तो hence, age of father will be कितनी होगी? Will be x plus 2 years. और age of son will be y plus 2 years. 2 years later, right? अब उनका केस 2 ऐसा बोलता है कि age of father after 2 years is 8 more than thrice. 8 more than thrice. अगर आप क्वेश्चन देखें 3 times एज ऑफ हिज सन. तो चलो चेक करो. x plus 2 3y plus 6 x minus 3y ये 14 है. 14 में से 2 गया तो 12. इक्वेशन 2. आपका इक्वेशन 1 ऑलरेडी रहा, दिख रहा है यहाँ पे. ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस. 2y इक्वल टू 20 मतलब के सन की एज आ गई 10 इयर्स. हम लोग चेक भी करेंगे. तो एक इक्वेशन में इसकी एज 10 इयर्स रख दो. हमने सेकंड में रखा है 30 एंड 12. तो पापा की एज हुई 42, सन की एज हुई 10. तो अब 2 साल पहले की बात है. 42 माइनस 2 तो 40 यहां पे, और 10 माइनस 2 8 5 40 हो गया. पहला केस ओवर. 2 years later 42 प्लस 2 तो 44. यहां पे 10 प्लस 2 12 12 3 36 एंड 8 44. तो वो भी मैच हो गया. दस आओ, आपका 43 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया. 44 और 45 भी ऐसा ही कुछ है. तो देखते हैं वो. 43 के बाद 44 45 हम लोग रोजाना 5-6 सम देखते हैं. मतलब के कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू सी द वीडियो इज ऑफ हाफ एन आवर एट मोस्ट, एंड दैट्स व्हाई. अदरवाइज तो मैं पूरा 1 घंटे का भी बना सकता हूं. ऑनलाइन क्लासेस अपने 1 आवर या तो उसके आसपास के होते हैं. और यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44.
44. What is that? If twice the son age in years is added to father's age, twice the son age in years is added to father age, the sum is 70. मतलब कि प्रेजेंट एज की बात चल रही है. But if twice the father age is added to son age, the sum is 95. Find the ages of father and son. सभी की सभी बातें प्रेजेंट एजेस की हो रही है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी X year और son be Y years. अब यहां पे प्रेजेंट एजेस की बात है, फिर भी केस 1 और केस 2 है. अकॉर्डिंग टू केस 1 अगर आप देखेंगे ट्वाइस द सन एज प्लस ईयर इन एडेड टू फादर एज, तो सम हो गया 70. तो 2y प्लस x इक्वल टू 70 आपका इक्वेशन 1. केस 2, अब उसने क्या बोला है? ट्वाइस द फादर एज प्लस सन्स एज, तो 95 है. सम इज 95. तो आप यहां पे देखो 2x प्लस y इक्वल टू 95, इक्वेशन 2 बना. अगर आप इक्वेशन 1 देखो तो x प्लस 2y इक्वल टू 70. मैंने आपको क्रिस क्रॉस वाली बात बताई थी, तो हम लोग 1 प्लस 2 करते हैं, या तो 2 प्लस 1 इज द सेम, 3x प्लस 3y 165. अगर आप 3 कॉमन निकाल दो तो 3 5s are 15, तो 55. मतलब कि आपका एक इक्वेशन हो गया ये नंबर 3. अब क्या करते हैं? 2 माइनस 1 करती है. 2 माइनस 1 करेंगे तो 2x माइनस x, y माइनस 2y दैट इज y माइनस y, और यहां पे 25. ये इक्वेशन हो गया 4, ये इक्वेशन है आपका 3. और अब सीधा हिसाब मिल जाएगा 2x इक्वल टू 80. पापा की एज आ गई 40 इयर्स. देखते हैं सन की कितनी आती है. 40 माइनस y इक्वल टू 25. मतलब कि पापा की एज अगर 40 है तो सन की एज आपकी 15 इयर्स होगी. तो एज ऑफ सन, ये फादर्स एज, और ये सन्स एज. यहां पे अब अपना एक सम खत्म हो गया. यहां से मैं 45 नंबर का ले सकता हूं. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 45. तो प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमन is 3 years more than 3 times the age of her daughter. Present age of woman 3 years more than 3 times the age of her daughter. 3 years hence, 3 साल के बाद, woman's age will be 10 years more than twice the age of daughter. आपको फाइंड करना है उनका प्रेजेंट एजेस. Let the present ages of mother and daughter be X and Y respectively. देखा, जहां पे स्पेस बचाना है बचा लिया. केस 1 ऐसा बोलता है, केस 1 कि प्रेजेंट एज ऑफ वुमन, present age of woman is nothing. कितना ज्यादा है? प्रेजेंट एज ऑफ वुमन 3 years more, मतलब 3 प्लस करना है,
3 year more than 3 times the age of her daughter. 3 times the age of her daughter. तो प्रेजेंट एज ऑफ वुमन कितनी है? x. 3 plus 3 times the age of daughter, मतलब कि पहला इक्वेशन आ गया x minus 3y equal to 3. इक्वेशन नंबर 1. केस 2 थोड़ा लेंदी है. लेंदी है इन द सेंस 3 years hence मम्मी की एज क्या होगी? मदर एज x प्लस 3. उसी वक्त डॉटर की एज भी बढ़ेगी y प्लस 3. 3 years hence. 3 years hence woman's age या तो mother's age will be 10 year more than the age of her daughter. Okay, y plus 3. 10 year more than twice the age of twice. चलो ओके. तो x plus 3 equal to 10 plus 2y plus 6. आप ऐसे एक्सपांड करें तो x minus 2y, ये 10 और ये 6 मिलके 16, इसमें से 3 निकाल दो तो 13. केस नंबर 2 आपका सॉल्व. अगर आप पहला इक्वेशन ले लें x minus 3y equal to 3 और यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस करें तो डॉटर की एज 10 इयर्स आ गई. प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 10 इयर्स. और इसको अगर कहीं पे कोई भी एक इक्वेशन में रखते हैं तो मम्मा की एज भी आ जाएगी. ये 20 है तो मम्मा की प्रेजेंट एज 33 इयर्स ऑफ वुमन और 10 इयर्स ऑफ डॉटर. आपका दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गया. तो हमने सॉल्व किया आज 43, 44, 45. अब हम लोग चलते हैं 46 पे जो थोड़ा लेंदी है. ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा. अब आपको एक 30 और इलास्ट्रेशन वाला भेजा था, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें जिसको करनी है. मैथ्स क्या है? मोर द प्रैक्टिस यू विल डू, मोर यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दिस. क्वेश्चन 46. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ू. On selling a tea set at 5% loss and lemon set 15% gain, crockery seller gain ₹7. खाली 7 रुपये गेन करता है. इसमें 5% टी का लॉस और 15% किसका गेन? क्रॉकरी का. बट इफ ही सेल्स द टी एट 5% गेन एंड लेमन सेट 10% गेन, दोनों गेन है, देन ही गेन्स ₹13. Find the actual price of tea set and lemon set. So that is a very good question. ये क्वेश्चन आपको मतलब आना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक. तो पहले हम लोग लेते हैं 5% लॉस. तो कॉस्ट प्राइस पहले सपोज करते हैं. तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी बी ₹X एंड दूसरा क्या है? लेमन सेट बी ₹Y. चलो केस 1 में ऐसा है. केस 1 5% लॉस टी एंड 15% गेन. इसका 15% गेन लेमन सेट का. तो अल्टीमेटली गेन ऑफ टी. क्वेश्चन नंबर 46 बी X एंड लेमन सेट बी ₹Y. केस 1 देखते हैं हम लोग. केस 1 में क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे उन लोगों ने बोला है 5% लॉस किसका? टी का. और गेन कितना? 15% गेन किसका है?
लेमन सेट का, बराबर 5% लॉस मतलब 100 माइनस 5/100 प्लस 100 प्लस 15 इंटू y/100, और इसमें से हमको ओरिजिनल प्राइस माइनस करेंगे तो ₹7 मिलेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, बराबर। लॉस, बराबर, ये लॉस है, ये गेन है, दोनों का समेशन किया, ₹7 मिला, उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो आपको क्या मिलता है? ₹7। 95x/100 प्लस 115y/100 माइनस x प्लस y इक्वल टू 7। अब 19 5 25, 23 5 25, तो 19x/20 प्लस 23y/20, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, माइनस x प्लस y इक्वल टू 7। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 19x प्लस 23y माइनस 20x माइनस 20y, क्योंकि इसको भी माइनस, और नीचे जो 20 है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 140। अब आपका माइनस x प्लस 3y इक्वल टू इक्वेशन आया 140, क्वेश्चन 1। केस 2 देखो, केस 2, अब दोनों गेन है, कितना कितना गेन है? पहले में 5% गेन ऑफ टी और 10% गेन ऑफ लेमन सेट। अब उसको कितना मिलता है? ₹13। तो देखो 5 है तो 100 प्लस 5/100, बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। यहां पे 100 प्लस 10/100 दैट इज इक्वल टू, सॉरी माइनस करना भूल जाते तो आंसर नहीं आता, इक्वल टू ₹13। ये आपका 105/100, ये आपका 110/100, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 13। अब यहां पे भी हम लोग ट्राई करेंगे, 21 5 20, 22 5 20, एलसीएम लेंगे तो 21x/20, 22y आएगा सर यहाँ पे अपॉन 20, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 21x 22y माइनस 20x माइनस 20y, और अल्टीमेटली ये 20 उस तरफ हो गया तो 260। तो x माइनस 2y, सॉरी प्लस 2y इक्वल टू 260, इक्वेशन 2। एक ये और एक ये अपना हो गया, तो सबका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ये तो सीधा मिलने वाला है। 5y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 80 रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट। वो कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, x प्लस 2 इंटू 80, x प्लस 160, तो x इक्वल टू ₹100 आपका t का कॉस्ट प्राइस हुआ। हेंस ये आपका आंसर है, आपको चेक करना पड़ेगा उसका। लेट्स हैव अ चेक ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 46, तो के बराबर है। अब चलते हैं 47 नंबर पे। तो 47 क्वेश्चन नंबर 47 में नंबर 47,
lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charges for each day after. तो charges for first 3 days, that is fixed charge B रुपीस X. इसके बाद वो कितना भी लेते हैं, बराबर, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, कितना होगा B रुपीस Y. पहले 3 दिन का फिक्स है और फिर बाकी के जितने दिन वो ले. तो केस नंबर 1 मोना है. मोना उसने कितने रुपीस पे किए? 27 फॉर ए बुक कैप फॉर टोटल 7 डेज. टोटल 7 डेज में उसने 3 दिन फिक्स है, उसके लिए एक्स लिया. तो बाकी कितने दिन बचे? तो कि 7 - 3 मतलब के 4 इंटू एडिशनल डेज हुआ 4y. तो उसने पे किया ₹27. क्वेश्चन बराबर समझ लेना. टोटल 7 डेज रखा, पर पहले 3 डेज का फिक्स है. तो आपका कितना होगा? तो x + 4y = ₹27 आ गया. केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 मोना के बाद कौन है? अब तन्वी ने कितने दिन बुक रखी? और 5 डेज. 5 डेज में से कितने दिन फिक्स है? तो क्या 3 डेज फिक्स है फॉर 3 डेज. तो बाकी के रिमेनिंग कितने दिन बचे? 2 फॉर एडिशनल चार्जेस. उसने कितने पे किए? तो क्या 21 रुपीस 21. 2 इक्वेशन हो गए. x + 4y 27 इक्वेशन 1, x + 2y 21. सीधा मिल जाएगा. 2y = 6, y = ₹3 फॉर एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे. और x में कोई भी वैल्यू रख दो. तो x + 4 इंटू या तो 2 × 3 = 21. तो x + 6 = 21. तो x = ₹15. फिक्स चार्ज तो हमने सेम टू सेम आंसर, नाम बदल दिया है उन लोगों ने, टेक्स्ट बुक का ही है. और अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 48. A chemist has a solution containing 50% acid and second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of a 40% acid solution? Question जरा ध्यान से सुनो. It is a very good question. Fantastic question it is. ध्यान से देखो. आपका chemist has a solution containing 50% acid और second कितना परसेंट? 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of 40% acid solution? This is a 5-star question, right? तो देखते हैं. Case number 1. Let x liters of 50% solution of acid, बराबर, and y liters of कितना है? y liters of 25 solution of acid. अब परसेंटेज है तो 50x/100, जैसे कि हमने उसमें लेमन सेट में भी देखा था. 25y/100. और इन लोगों ने ऐसा बोला है कि 40%, बट कितना लीटर? 40% ऑफ कितना लीटर है? 10 लीटर सॉल्यूशन हुआ. अब ये आपका हो गया x/2 y/4. ये दो कैंसिल हो गया तो 4. एलसीएम लेंगे 4.
2x प्लस वाई, तो आपका एक इक्वेशन आया मेरे हिसाब से 16 2x प्लस वाई। सर दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे? क्योंकि भाई x लीटर और y लीटर मिलके टोटल लीटर कितना है 10, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 10 लीटर, आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 16 बराबर। यहाँ पे आप माइनस 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 करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6, तो x 6 लीटर आया आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और y इसमें डाल दो तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4 लीटर। तो 50% सॉल्यूशन आपका 6 लीटर है और 25% सॉल्यूशन आपका 4 लीटर है। तो यू मस्ट चेक द आंसर। अगर आपका आंसर आ गया है तो ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। आपका 6 लीटर और वो आ गया। अब बाकी के 5 बचते हैं, वो नेक्स्ट टाइम टुमारो। गुड बाय।